भगवान गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से 16,108 प्रभु के उन विवाहों का वर्णन करने के उपरांत राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन देखिए, भगवान के पुत्र जो हैं बड़े सुशील हैं। भगवान के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? हमारे कन्हैया के सबसे बड़े पुत्र का नाम, जोर से बोलो जरा। प्रद्युम्न। चलो मतलब बड़े ध्यान से सुन रहे हो, बड़ी खुशी हुई। प्रद्युम्न जी महाराज सबसे बड़े पुत्र का नाम। और जामवंती जी के पुत्र का नाम क्या है जो जामवंती से हुए हैं? जामवंती जी से जो पुत्र हुए उनके भगवान के, उनके बेटे का नाम क्या है? सांब। क्या नाम है? सांब। सांब। अब देखिए, जो प्रद्युम्न जी सबसे बड़े पुत्र हैं, प्रद्युम्न जी के भी पुत्र हुए, उनके पुत्र का नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम है? अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध जी महाराज के 2 विवाह हुए। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज और अनिरुद्ध जी महाराज के 2 विवाह हुए। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। अब अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह जो हुआ वो बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। अब परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, तो भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर जैसे असुर की बेटी के साथ में कैसे संपन्न हो गया? बाणासुर तो असुर है, उसकी बेटी के साथ में कैसे संपन्न हो गया? तो यहाँ पर गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा बाणासुर जो है भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। बाणासुर जो है शंकर भगवान का बड़ा भक्त था। बाणासुर ये राजा बलि का बेटा है, बलि राजा का बेटा बाणासुर। और इसने जो है यह बेटा बलि राजा का जो पुत्र है, ये भगवान शंकर की तपस्या करके इसने भगवान शंकर से एक वरदान मांगा। और वरदान में क्या मांगा कि हे भोलेनाथ, मुझे आप 1000 हाथ प्रदान कर दीजिए। और 1000 हाथ में एक हाथ में 10 हाथियों का बल हो, प्रत्येक हाथ में 10 हाथियों का बल, और ऐसे 1000 हाथ दीजिए। भगवान शंकर ने बाणासुर से बहुत प्रेम करते हैं भगवान भोलेनाथ, उसे अपना बेटा मानते हैं कि बाणासुर तू मेरा पुत्र है। और बाणासुर को 1000 हाथ दिए और हर एक हाथ में 10 हाथियों का बल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, बाणासुर भगवान शंकर की एक दिन पूजा कर रहा था महल में बैठ करके। तो अचानक से उसने सोचा कि ध्यान आया उसे कि मैंने 1000 हाथ वरदान में प्राप्त किए हैं और इतना बल मुझ में है, लेकिन कोई मुझसे युद्ध अभी तक नहीं किया। तो बाणासुर कोई युद्ध करने के विचार से पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में घूम लिया, लेकिन कोई भी बाणासुर से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाणासुर स्वर्ग में गया तो स्वर्ग के देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे बाणासुर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो ऐसे ही ले लो, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। कहा नहीं भैया, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो बस युद्ध करना है। कहा युद्ध नहीं, तुम्हें स्वर्ग चाहिए ले लो, क्योंकि नित्य निरंतर तुम्हारी रक्षा भगवान भोलेनाथ करते हैं, तुमसे कौन जीत सकता है। बाणासुर स्वर्ग से भी आ गया, तीनों लोकों में बाणासुर घूमा, लेकिन कोई उससे लड़ने वाला तैयार नहीं हुआ, कोई युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। बाणासुर वापस अपने नगर, बाणासुर के नगर का नाम है सोलितपुर, अपने नगर सोलितपुर में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, बैठा था भगवान भोलेनाथ के सामने, और एक दिन तो भगवान शंकर से ही कहने लगा, प्रभु मैं तीनों लोक में घूम लिया भगवान भोलेनाथ, लेकिन कोई मुझसे लड़ने नहीं आया सामने, कोई युद्ध नहीं करता मेरे साथ। एक काम करो ना महादेव, आप ही आ जाओ, अपने ही दोनों दो हाथ कर लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ, और पिता और पुत्र यदि लड़े तो ये क्या शोभा देता है, इसलिए ये मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन जा मैं तुझे एक और वरदान देता हूँ। एक ध्वजा दी भगवान शंकर ने, एक झंडा ध्वजा दी और एक त्रिशूल दिया। कहा इस त्रिशूल को अपने महल में लगा देना और इस ध्वजा को महल के शिखर में बांध देना, और बाणासुर
जिस दिन ये त्रिशूल अपने आप अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान में लग जाएगा और ये ध्वजा जो है ये हवा के विपरीत दिशा में लहराने लगेगी, उस दिन समझ जाना कि तुझसे कोई लड़ने वाला आ रहा है। बाणासुर ने वैसे ही किया, त्रिशूल लाकर स्थापित कर दिया, ध्वजा शिखर में बांध दी। अब ध्यान देना, बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। उषा भी भगवान शंकर की अनन्य भक्त है। यह भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों को जब देखती है तो माँ पार्वती से प्रार्थना करती है कि माँ, जैसे महादेव के साथ में आप इतने सुख से रहती हो, ऐसे ही कब मेरा दाम्पत्य जीवन होगा, कब मैं अपने पति के साथ ऐसे रह पाऊंगी। तो पार्वती जी ने कहा, बेटी उषा जा, तेरा 3 बार विवाह होगा। अब पार्वती जी ने जब ऐसा कहा तो उषा बड़ी चिंता में पड़ गई कि माँ, ये तो मैंने मांगा नहीं कि मेरा 3 बार विवाह हो। मैंने बस इतना कहा था मैया कि मैं अपने पति के साथ कब ऐसे सुख से रह सकूंगी, और आपने कह दिया 3 विवाह होंगे, 3 बार विवाह होंगे। पार्वती जी ने कहा कि बेटी उषा, तेरे 3 पति से विवाह नहीं होंगे, तेरा एक ही पति होगा, लेकिन एक ही पति से 3 बार विवाह होंगे, पति एक ही होगा। और उसी रात में रात्रि में उषा ने एक सपना देखा, एक स्वप्न में एक बड़े ही सुंदर स्वरूपवान एक युवक को देखा, उसके साथ में उषा का विवाह हो रहा है। अभी स्वप्न में देखा है। अब स्वप्न में देखे उस युवक को देखकर उषा मन ही मन जो है स्वप्न में देखे उस युवक के साथ प्रेम करने लगी। अब उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। प्रातः जब चित्रलेखा आई तो उषा कहने लगी चित्रलेखा से कि बहन, पूरा हाल बता दिया, रात में जिस जिनको देखा था उनके बारे में बताया। अब चित्रलेखा को एक वरदान प्राप्त है कि जैसा जो बताया जाए उसे वैसा चित्र बना देती है वो। अब रात में स्वप्न में जिसे देखा था उषा ने वैसा वर्णन किया तो चित्रलेखा ने वैसा चित्र बनाना चालू किया। और जैसे ही चित्र बनकर तैयार हुआ पूरा, तो उषा जैसे ही देखी है तो नीचे शर्म के मारे नीचे नजरें करी और मुस्कुराने लगी। चित्रलेखा से कहती है कि मेरा कुछ भी कर बस इनके साथ ब्याह करा दे। चित्रलेखा कहती है उषा, तू जानती है कौन है? कहे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पौत्र हैं, उनके नाती हैं अनिरुद्ध जी। कहा जो भी हैं चित्रलेखा, लेकिन तू बस मेरा इनके साथ विवाह करा दे। चित्रलेखा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा करती हूँ कुछ प्रबंध। और चित्रलेखा चल देती है आकाश मंडल से द्वारिका। आकाश मार्ग से होते हुए द्वारिका जा रही थी कि तभी मार्ग में देवऋषि नारद जी मिल गए। कहने लगे, क्यों चित्रलेखा, कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रही हो? चित्रलेखा ने कहा, नारद जी आप बढ़िया मिल गए। कहा मेरी एक मदद कर दो। कहा आप क्या मदद करनी है बताओ? कहा नारद जी मैं जिस काम से जा रही हूँ उस काम में तो आपको मदद करनी पड़ेगी। कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये तो बताओ कौन से काम से जा रही हो, कहाँ जा रही हो? चित्रलेखा ने कहा नारद जी मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप उसमें मदद कर दो। नारद जी सोचे मन में कि वाह जमाना आ गया कि चोरी करने जा रहे हो और हमें भी कह रहे हैं कि तुम मदद कर दो चोरी में। वैसे चित्रलेखा तुम क्या चुराने जा रही हो? चित्रलेखा ने कहा नारद जी मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जी को चुराने जा रही हूँ, उनका अपहरण करने जा रही हूँ। सारी बात बताई, उषा के साथ ब्याह कराना है। नारद जी मन में थोड़ी देर सोचे कि भगवान के पौत्र उनके नाती के ब्याह में अगर मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दूं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो नारद जी ने कहा ठीक है चित्रलेखा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज को संबरासुर उठा कर ले गया था, उस दिन से भगवान ने द्वारिका के चारों तरफ सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिया है कि आकाश मार्ग से जो भी आए तो सुदर्शन तुम उस पर ध्यान रखना। अब चित्रलेखा को पीछे किया, नारद जी ने आगे गए और सुदर्शन से कहा क्यों भैया सुदर्शन ऐसे ही घूमते रहोगे कि कभी कुछ भगवान का भजन वजन करते हो? सुदर्शन ने कहा इतना टाइम ही नहीं मिलता नारद जी हमें कि हम संकीर्तन भजन कर सके।
नारद जी ने कहा अरे लेकिन तुम्हें समय निकालना चाहिए, थोड़ा संकीर्तन भगवान का भजन करना चाहिए। कहा लेकिन हमसे आता भी नहीं है संकीर्तन करना, भजन करना। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम आपको सिखाएंगे, चलो आओ। और द्वारिका की रक्षा में जो सुदर्शन ऊपर लगा हुआ था, नारद जी ने उसे वहां से हटाया और समुद्र किनारे ले जाकर बिठा दिया और कहा आओ हम तुम्हें संकीर्तन कराते हैं। और नारद जी सुदर्शन को संकीर्तन प्रारंभ करा देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दोनों संकीर्तन कर रहे हैं बड़ा सुंदर। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। जैसे संकीर्तन प्रारंभ करवाया है, नारद जी जो है सुदर्शन को बताने लगे भगवान की लीला और विशेष की, जिनकी रक्षा के लिए सुदर्शन तुम तैनात हो, तुम्हें ऐसे संकीर्तन ऐसे उनका भजन करना चाहिए। अरे भगवान देखिए वृंदावन में, ब्रज में जब से आए प्रभु, तब से स्वर्ग की जो इंदिरा लक्ष्मी है ना, वो इंदिरा लक्ष्मी वृंदावन में रहने को तरसती है। जहाँ नित्य निरंतर हमारे कन्हैया निवास करते हैं, जहाँ एक एक पत्ता पत्ता में भी श्याम का नाम लेता है, वहां के वृंदावन के हर एक डाल डाल में मेरे श्याम का नाम है। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात में श्री राधे राधे हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बाके बिहारी लाल जय हो। अरे ताली बजा लो। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक
मौसीकी नाचे मोर कुके, नाचे मोर कुके, नाचे मोर कुके, कोयलिया काली ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाचे मोर कुके, कोयलिया काली ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फूलवारी के पत्ता पत्ता शाम। बांके बिहारी सरकार की हो राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गुजे गली गली में शोर भारी, गुजे गली गली में शोर भारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम। किस किसने लगाई है फुलवारी? हमारा जो मन है ना अंदर, उसमें एक बगिया लगी है, उसी में जो प्यारे प्यारे फूल होते हैं ना, वही फुलवारी है राधा राम की। सबके अंदर है। महका लो तो अच्छी बात है, नहीं महका हो तो मुरझा जाएगी। उठाओ दोनों हाथ और गाओ प्रेम से राधा नाम। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम। श्री राधे जल से खींची ये बगिया, प्रेम के जल से सींची रे बगिया। प्रेम के जल से सींची ये बगिया, प्रेम के जल से सींची ये बगिया। मैं के ग्वाले मैं की सखिया, मैं के ग्वाले मैं की सखिया। ओ मैं के ग्वाले मैं की सखिया, मैं के ग्वाले मैं की सखिया। सब रसिकन को, सब रसिकन को, सब रसिकन को लागे है प्यारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। उठा के दोनों हाथ और बजा लो ताली और गा लो मेरे साथ। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। बोलिए नंद के लाला की ना चिंता ना भय और राधा रानी की जय हो। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नारद जी जब संकीर्तन करा रहे थे, सुदर्शन को उतनी देर में चित्रलेखा गई और सोते हुए अनिरुद्ध को लेकर के और आकाश मार्ग से ले जाकर और बाणासुर के महल में ले जाकर के और उषा के कमरे में सुला दिया। अब प्रातः काल जब
बाणासुर ने देखा कि मेरी बेटी के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। कमरा खुलवाया और अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया, बांध दिया बाणासुर ने। अब प्रातः काल पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया भैया कि अनिरुद्ध महाराज की का अपहरण हो गया है, चोरी हो गई। अब जितनी रानियां थी 16,108 पत्नियां, सब हमारे ठाकुर जी को उंगली दिखा दिखा कर सुना रही हैं कि आप ध्यान नहीं रखते हो, इतना बड़ा परिवार है इसलिए 2-4 कहाँ चले गए कोई बाप को फर्क नहीं पड़ता। जानते हो कितना बड़ा परिवार है भगवान का। अब इतने से विचार बना लगा लो कि 16,108 तो पत्नियां हैं। अब एक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक बेटी है। एक रानी के 10 पुत्र और एक पुत्री और 16,108 रानी। इतना विशाल परिवार है, लेकिन इतनी शांति है भगवान के परिवार में, इतनी शांति है। अब ऐसा नहीं भैया, लेकिन आज के समय में देखो तो मैं कई जगह तो ऐसा देखने में मिलता है। एक बार क्या हुआ कि एक माँ जी अपने लड़के के लिए लड़की देखने गई और बिटिया देखने गई, कहा कि ब्याह करना है छोरा को। अब लड़की देखने जाते हैं तो सारी चीजें पूछते हैं लड़की से, कहाँ तक पढ़ी हो, कहाँ तक क्या सीखी हो, कढ़ाई सिलाई बुनाई क्या क्या आता है घर के काम में। तो वो उन्होंने भी सब कुछ पूछा लड़की से कि बेटी, सास पूछ रही है कि बेटी तुमसे क्या क्या आता है, कढ़ाई सिलाई बुनाई सब कुछ बता दिया उसने। फिर कहा कि अच्छा एक बात बताओ, रसोई में तुम्हें क्या आता है। अब वो बेटिया वो लड़की कहती है, माँ जी रसोई में मुझे केवल चक्कर आता है। क्या आता है? चलो भैया जैसे तैसे हो गए ब्याह। अब ब्याह करके घर यहाँ अपने ससुराल आ गया। अब एक दिन की बात है, किचन से रसोई से भोजन की थाली लगाकर अपनी सासू माँ के लिए ले जाकर रखी। कहा माँ जी भोजन कर लो। अब माता जी जो है भोजन करने बैठी तो चावल में 2-3 कंकड़ आ गए होंगे। कंकड़ जैसे चबाए तो अपने सासू माँ वाले स्टाइल में चिल्लाई, कैसे? अरे बहू, भगवान ने 2-2 आंखें दी है, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी दिखाई नहीं देता, 2 कंकड़ मिल चुके हैं। अब बहू भी महाराज कलयुग की बहू थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी, वो भी चिल्लाई किचन से, अरे सासू माँ, भगवान ने मुझे 2-2 आंखें दी हैं तो आपको भी तो 32 दांत दिए हैं, 2-4 चबा नहीं सकती हो क्या? हालांकि सब सास बहू हैं, यहाँ बहुत सारी सास बहू बैठी हैं, तो हम सबके लिए नहीं कह रहे, बहुत प्रेम रहे आप लोगों के बीच में, और ये सब प्रेम का ही एक स्वरूप है। भगवान के घर में बड़ी शांति है, कभी झगड़ा नहीं होता। इतना बड़ा परिवार, इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, सारी जो है सब कोई सुना रही है भगवान को कि आप ध्यान नहीं रखते, कहाँ गए। तो हमारे प्रभु ने सुदर्शन को बुलाया, कहा सुदर्शन यहाँ आओ, ये बताओ रात में तुम कहाँ थे? कहा प्रभु यहीं था मैं तो रक्षा में। अच्छा ये बताओ कि कोई रात में आया था क्या? कहा प्रभु नारद जी आए थे। भगवान ने कहा बस नारद जी का ही कमाल है। बुलाया नारद जी, क्यों नारद जी क्या कर दिए तुम? नारद जी ने कहा प्रभु आप यहाँ शांति से बैठे हो और आपका नाती, आपका पुत्र एक असुर की कैद में बंदी बनकर पड़ा है। नारद जी ये क्या कर दिए तुम? अब बलराम जी के निर्देशन में सारे यदुवंशियों की सेना तैयार की गई और प्रभु श्री कृष्ण बलराम जी और पूरी सेना को लेकर के सोनितपुर रवाना हुए। और जैसे सोनितपुर के लिए सेना चली है यदुवंशियों की, उसी समय बाणासुर शंकर जी की पूजा कर रहा था, तो उसने देखा त्रिशूल जहां लगा था अपने आप त्रिशूल वहां से हट गया, दूसरी जगह लग गया। बाहर निकल कर देखा तो जो ध्वजा लगाई थी वो हवा के उल्टी दिशा में लहराने लगी। बाणासुर समझ गया आज मुझसे कोई युद्ध करने वाला आ रहा, बड़ा प्रसन्न हो गया। और जैसे यदुवंशियों की सेना श्री कृष्ण बलराम जी पहुंचे तो भगवान ने सबसे पहले बाणासुर से कहा कि बाणासुर देखो अब हम संबंधी हो चुके हैं, ये युद्ध अब कुछ नहीं करना, एक काम करो तुम तो शांति से अपनी बिटिया को विदा करो, तुम लेके जाएं।
बाणासुर कहने लगा ये सारी बिदा बिदा की बातें प्रभु बाद में होंगी। कहा देखो पहले तो युद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए युद्ध छिड़ गया महाराज। अब बड़ा विचित्र युद्ध बाणासुर के और प्रभु श्री कृष्ण के बीच में। अब बाणासुर जब हारने लगा, परास्त होने लगा, तो उसने भगवान शंकर को पुकारा, हे महादेव मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। तो भगवान शंकर तत्काल वहां प्रकट हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान की भक्त वत्सलता देखिए। बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए आ गए शंकर जी। और किससे युद्ध छिड़ गया शंकर भगवान का? कृष्ण जी से। श्री कृष्ण का युद्ध, भगवान शंकर का युद्ध, दोनों आपस का युद्ध। और शंकर जी अकेले नहीं आए, गणेश जी भी आए हैं, कार्तिक जी भी आए हैं। और गणेश जी का युद्ध छिड़ गया किससे? सात्यकी के साथ में, कोई बलराम के साथ में, बलराम जी के साथ में लड़ने लगे। अब इतना विचित्र युद्ध महाराज कि यहाँ से श्री कृष्ण जब अपने वैष्णव अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते, तो वहां से भगवान शिव अपने शैव अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके उन दोनों शांत हो जाते, आपस में अस्त्र शस्त्र टकरा। बहुत देर तक ऐसा युद्ध चलता रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु ऐसा कब तक चलता रहेगा? भगवान महादेव कहने लगे भोलेनाथ कि हे प्रभु आप ही अब कुछ करिए, कोई ऐसा उपाय करिए ताकि हमें यहाँ से हटना पड़ जाए। तो भगवान कृष्ण ने एक अस्त्र का प्रयोग किया है, उस अस्त्र का नाम है जिह्वास्त्र। जैसे वो जिह्वास्त्र छोड़ा तो शंकर जी को नींद आने लगी। तो उतनी देर में शंकर जी वहां से हट करके और सीधे पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए, विश्राम करने लगे। उतनी देर जब शंकर जी विश्राम कर रहे थे, उतनी देर में श्री कृष्ण प्रभु ने बाणासुर के जो 1000 हाथ थे उनको एक एक करके काटना प्रारंभ कर दिया। और उन 1000 हाथों में केवल जब 4 हाथ बचे थे बाणासुर के, तो भगवान शंकर की नींद फिर खुल गई और फिर आ गए युद्ध भूमि में। और कहने लगे, प्रभु हे प्रभु ये बाणासुर मेरा भक्त है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे पुत्र मानता हूँ अपना, ये मेरा बड़ा अनन्य भक्त है, इसे मत मारो आप। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, महादेव आपके भक्त को किसकी सामर्थ्यता है जो मार सके संसार में? किसकी औकात, किसकी ताकत है जो आपके भक्त को मार सके, मिटा सके? अरे मैं उसे मार नहीं रहा हूँ प्रभु। लोग मुझे कहते हैं कि मैं चतुर्भुजी नारायण हूँ, शंख चक्र गदा पद्मधारी, मैं चतुर्भुजी नारायण हूँ। लेकिन आज मैंने आपके भक्त को, आज उसे भी चतुर्भुजी अपना रूप प्रदान कर दिया है। आज उसके भी मैंने 4 हाथ कर दिए, 1000 में से अपना रूप उसे प्रदान कर दिया है, मैंने उसे मारा नहीं। धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार जो है उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। और जो प्राणी, जो व्यक्ति इस उषा और अनिरुद्ध जी के विवाह की कथा सुनता है, अगर बिना नमक का भोजन किए, बिना नमक का भोजन किए 3 दिन तक उषा अनिरुद्ध के विवाह की कथा जो प्राणी सुन लेता है, उसे वर्ष भर, साल भर, उसे किसी भी प्रकार के विषाणुओं से, जीवाणुओं से होने वाले रोग, जो वायरल डिजीज जो होती है, उस प्रकार की कोई भी रोग, कोई भी ज्वर बुखार उसे साल भर नहीं आता, वर्ष भर उसे नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो इस संसार का, इस पूरी सृष्टि का पहला जो विषाणु युद्ध हुआ था, जैसे कहते हैं बायोलॉजिकल वॉर, जब ये पूरी दुनिया में पहली बार यही हुआ, भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी जब युद्ध कर रहे थे, तो पूरी सृष्टि का पहला बायोलॉजिकल वॉर जो हुआ था वो इसी समय हुआ। जो आज अनेक कंट्रीज, अनेक देश जो आज बायोलॉजिकल, हालांकि इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन अभी विगत 2 वर्ष पहले जो बीमारी आई, महामारी कोरोना, उस पर कहा जाता था कि चीन के द्वारा छोड़ा गया ये वायरस है। तो ये सब क्या है, कैसे छोड़ा होगा? तो ये सब ये जो है जैविक हथियारों के रूप में इन वायरसेस को या इन विषाणुओं को प्रयोग किया जाता है युद्ध के लिए, किसी को, देश को नष्ट करने के लिए, किसी की सत्ता को मिटाने के लिए।
इसे कहते हैं जैविक हथियार। इन जैविक हथियारों का पहला प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था श्री कृष्ण जी और भगवान शंकर के। भगवान शंकर ने शैव ज्वर का प्रयोग किया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था। इसलिए इस कथा को जो सुनता है उसे साल भर कभी ज्वर बुखार नहीं आता, लेकिन उसका विधि है सुनने की 3 दिन तक बिना नमक का भोजन किए जो इस कथा को एकाग्रचित्त होकर श्रवण करता है। उषा और अनिरुद्ध के पावन विवाह की प्रशंसा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर अब जिस कथा का जो कथा अब श्रवण कराने वाले हैं, यहाँ देखिए राजा परीक्षित गुरुदेव भगवान का को प्रणाम कर रहे हैं कि आपने मेरी चक्षु, मेरे जो नेत्र हैं, मेरे जो संसारिक बंधन में जो फंसी हुई मेरी जो मैं बंधन में था, अब वो धीरे धीरे मुक्त होने लगा हूं। मैं धीरे धीरे अब मुक्त होने लगा हूँ। गुरुदेव भगवान का ये संत सदगुरु की कृपा होती है। ध्यान देना, अगर संत कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं तो हमारा जीवन, जब संत कृपा होती है, जब गुरु कृपा होती है तो हमारा जीवन निश्चित रूप से मानिएगा ये ईश्वर की ही अनुकंपा है, ईश्वर का ही अनुग्रह है कि उन्होंने हमारे जीवन में एक संत को भेजा, उन्होंने हमारे जीवन में एक गुरु को भेजा है जो हमें इस भव सागर से पार करा देगा, जो हमें इस संसारिक वृत्तियों में जो हमारा मन लगा है, जो बंधन में हम बंधे हुए हैं, उनसे मुक्त करा के हमें जो है उस सर्वोच्च पद को, उस सर्वोच्च गति को, उस परम तत्व को हमें प्राप्त करा देगा और मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। हम अज्ञान से निकलकर हम प्रकाश की ओर चल पड़ेंगे। हम स्वार्थ से हमारी वृत्ति निकलकर परमार्थ के विषय में हम चिंतन करने लगेंगे। ये गुरु की महिमा है और सदगुरु की महिमा है और सदगुरु को हम सब कोट से प्रणाम करते हैं। ऐसे संत सदगुरुओं के चरणों में कोट से नमन, बारंबार प्रणाम। आइए हम सब सदगुरुदेव के चरणों में। तो इस प्रकार बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब जिस कथा का वर्णन बड़े ध्यान से और सावधानी से सुनिएगा, ये हमारे प्रभु की सुदामा चरित्र की बड़ी पावन और दिव्य कथा। ये भागवत जी का मुख्य पहलू है। आप लोग ऐसे ही शांति बनाकर ऐसे सावधानी से सुन लें। पूरे भागवत में सुदामा जी का कहीं नाम नहीं है। सबसे पहली बात, अध्याय जब पूरा होता है तो वहां बस लिख दिया है जय जय श्रीमद् भागवते इति सुदामा चरिते। क्यों? क्योंकि गुरुदेव सुखदेव जी महाराज को लगा कि मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं, मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं ऐसे भक्त की, ऐसे सुदामा जैसे ऐसे ब्राह्मण का नाम अपने मुख से मैं ले सकूं। सुदामा चरित्र की कथा शुरू होती है तो पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं कि कथा को सुन करके, सुदामा चरित्र की कथा को जो सुन करके बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि सुदामा याचक था, सुदामा मांगने वाला था, सुदामा दरिद्र था। मैंने बहुतों के मुंह से सुना हूं। और महाराज सज्जनों, यदि ये कथा सुन करके सुदामा चरित्र की यदि आपने सुदामा जी को याचक कह दिया, दरिद्र कह दिया, तो ये सुदामा जी का नहीं अपितु हमारे श्री कृष्ण जी का अपमान आपने किया है। इसलिए न जाने महाराज कहां से कथा सुन करके आ जाते हैं कि सुदामा ने भीख मांगी, सुदामा दरिद्र था, सुदामा याचक था, सुदामा ने झोली फैलाई। पूरी भागवत में मुझे ये शब्द पढ़ने को नहीं मिला कि सुदामा ने किसी की दहलीज पर जाकर के और झोली फैलाई हुई भीख मांगी। पूरे भागवत में सुदामा अपने आप में पूर्ण संतुष्ट ब्राह्मण है। रामायण में मुझे केवट का और जटायु का चरित्र, और भागवत जी में हमें कुंती जी का और सुदामा जी का चरित्र इतना सुंदर लगता है, इतना कि महाराज से जितना बोला जाए इन विषयों पर तो उतना हमें कम लगता है।
तो ये कथा शुरू होती है तो सबसे पहले सूत्र में लिख दिया है भागवत जी में, पहले ही श्लोक में जो इसमें वर्णन किया है सुदामा चरित्र की। तो क्या लिखा है सुदामा जी के विषय में? जो चीजें कुछ ऐसी जुड़ी हैं सुदामा जी के साथ में जो आपको किसी और दूसरे भक्त के साथ नहीं मिलेंगी। कहा है, कृष्णासीत सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। सबसे पहले कहा है कि कृष्णासीत सखा काश्चित्। अरे जो सुदामा भगवान के मित्र हैं, अब विचार करो कि भगवान का सखा, भगवान का मित्र कभी गरीब हो सकता है, कभी याचक हो सकता है, दरिद्र हो सकता है। जो भगवान का मित्र हो। दूसरा सूत्र दिया है, इस ब्राह्मण का ब्रह्मविद्त परमात्मा का नाम ही इस ब्राह्मण का खजाना है। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो कहा भगवान ठाकुर जी का नाम ही। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, क्योंकि ठाकुर जी को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और इनकी याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा खजाना है। तो सुदामा जी के पास ब्रह्मविद्तम कहा परमात्मा का नाम रूपी खजाना है। आगे कहा है कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, वैरागी है, इंद्रियों में किसी भी वस्तु के लिए कोई किंचित मात्र भी कामना नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो कह दी, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। एक बात याद रखिए, सुदामा जी एक ऐसे ब्राह्मण कि जिनको सुदामा जी जिनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। सुदामा जी के विश्लेषण में यह बात है कि सुदामा जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुदामा का अर्थ क्या है? कौन है सुदामा? तो कहा सुष्टुम दामना इति सुदामा। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को और दाम कहते हैं रस्सी को। सुष्टुम कहते हैं प्रेम को और दाम कहते हैं रस्सी को। अर्थात जिस भक्त ने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को बांध के रखा हो, उसी भक्त का नाम सुदामा है, उसी आव्याख्या का नाम सुदामा है। परम तत्व और परमात्मा तत्व दोनों की दोनों सत्ता जिस भक्त के चरणों में शरणापन्न हो गई हो, उस भक्त का नाम सुदामा है, उस आव्याख्या का नाम सुदामा है। परिपक्व भक्त हैं सुदामा जी, पूर्ण संतुष्ट हैं। गुरुदेव सुखदेव भगवान लिखते हैं, कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजन यदक्षयोपपन्नेन वर्तमानो ग्रहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्य चितिसामाश्रिता भयः। लेकिन घर की जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ध्यान से सुनना इस चरित्र में। नरोत्तम दास जी एक कवि थे, उन्होंने सुदामा जी के जीवन पर जब लिखा कि घर में जो इतनी गरीबी है घर में कि देह के ऊपर, शरीर के ऊपर साबुत कपड़े पहन लिए जाएं, फटे हुए चिथड़े कपड़े हैं, इतना भी नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन ले, साबुत कपड़े पहन ले। सुशीला जो सुदामा जी की पत्नी है, सुशीला का शरीर महाराज भूख के मारे और भोजन के अभाव में एक एक हड्डी गिन ली जाए, ऐसा सुशीला का शरीर हो गया है। घर में इतनी गरीबी है कि घर में एक बर्तन भी साबुत नहीं कि उससे पानी पिया जा सके अच्छे से। और कहा मई और जून के महीने में सूर्य की तपन से, अगस्त और सितंबर में बरसात से बचने के लिए भी घर में कोई स्थान नहीं है। नवंबर दिसंबर में कड़कड़ाती उस ठंड में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं सुदामा जी के। जब उन्हें ठंड लगती है तो माँ सुशीला यज्ञ की हवन की जो राख रहती है गर्म, उसे अपने बच्चों के शरीर में लगा देती है। इतने पर भी लेकिन इस परिवार ने कभी भगवान को उलाहना नहीं दी। घर में 4 छोटे छोटे बच्चे, आज 4 दिन हो गए महाराज उनको एक रोटी का टुकड़ा उनके मुख में नहीं गया, एक रोटी का टुकड़ा। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजा
अब बच्चों से भूख शांत नहीं हो रही तो मैया के पास आकर खड़े हो जाते हैं छोटे छोटे 4 बच्चे सुदामा जी, और माँ सुशीला के बगल में आकर चारों घेर कर खड़े हो जाते हैं और मैया की जो साड़ी रहती है उसी साड़ी के पल्लू को अपने मुख में दबाकर चूसने लगते हैं। भूख के कारण साड़ी को ही चूस रहे हैं, भूख इतनी भूख से पीड़ित हैं। जब याद रखना बंधुओं, यदि जीवन में कभी यदि गरीबी आ जाए तो एक बार सुदामा जी के इस चरित्र को जरूर याद कर लेना, क्योंकि सुदामा जी के जीवन के पहले ना तो किसी को सुदामा जैसी गरीबी आई और ना सुदामा के बाद सुदामा जैसी गरीबी किसी को आने वाली है। सुदामा जी के जीवन का, लेकिन इसके बाद भी इस परिवार ने कभी भगवान को उलाहना नहीं दी, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आज सुशीला आई और सुशीला हाथ जोड़कर कहने लगी, नाथ यह तुम पे ही महाभाग साधु नाम चा परायणम दास सितंबरम भूरी सिद्धते कुटुंबने। आपके चरणों में नाथ यही प्रार्थना है। सुशीला कह रही है कि बच्चों से भूख अब शांत नहीं होती, जो साधु और संतों के जो परम भक्त हैं उनके दरबार में आप एक बार चले जाइए, उनके दरबार में उनकी बहुत बड़ी महानता है नाथ, बस उनके दरबार में आप एक बार चले जाइए। हाथ जोड़कर बड़ी मीठी भाषा में सुशीला ने सुदामा जी से बात कही। सुदामा जी कहते हैं, सुशीले तू मुझे मित्र के यहाँ पर भीख मांगने जाने को ले कह रही है, मर जाऊंगा सुशीला लेकिन मित्र के घर झोली नहीं फैलाऊंगा, जाकर मित्र के घर जाकर मांगूंगा नहीं कुछ, शरीर भी छूट जाए मर भी जाऊं तो भी। और मैं ये जानता हूं सुशीला तू हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि सुशीला पत्नी अर्धांगिनी होती है और पत्नी की परीक्षा वास्तव में पति के विपत्ति काल में आपत्ति में ही होती है। वास्तविक पत्नी की परीक्षा मैं जानता हूं सुशीले कि समुद्र अपने गुण गंभीरता को छोड़ सकता है, ब्राह्मण अपने गुण संतोष त्याग सकता है, क्षत्रिय अपने गुण रक्षा के धर्म को भूल सकता है, पृथ्वी क्षमा को छोड़ सकती है, लेकिन सुशीला अपने पति को कभी त्याग नहीं सकती, कभी छोड़ नहीं सकती, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए। सुशीला फिर हाथ जोड़कर कहती, ना तो वहां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे सुशीला ने जब ये बात कही तो सुदामा जी बहुत देर तक सुशीला के आगे उनकी नहीं चली तो कहने लगे, सुशीले मैंने सुना हूँ, मैंने पढ़ा हूँ कि कभी भी गुरु के यहाँ भगवान के मंदिर में भगवान की जहाँ कथा चल रही हो वहाँ और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जरूर जाना चाहिए। तो सुशीले घर में एक अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? तो सुशीला ने पहले से ही प्रबंध कर रखा है। सुशीला 4 अलग अलग घरों में गई और 4 अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी अलग अलग चावल तंदुर लेकर के एक पोटली में बांधकर और अपने पति सुदामा जी को देती। ध्यान देना, यहाँ जो शब्द आया है, या चित्ता चतुर्मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला कील खंडे तान बद्धा भरते प्रादाप पायन। पृथक तंडुलाम, पृथक मतलब अलग 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 चावल तंदुल लेकर के सुशीला आई 4 घरों से। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव क्या इस परिवार की वहां इतनी भी नहीं बनी थी कि एक घर से 4 मुट्ठी चावल मिल जाते? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसके भगवान के दर में, जिसकी भगवान के हृदय में जिसकी छवि हो, उसको संसार वाले से क्या, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन सुशीला बड़ी चतुर है, सुशीला जानती है कि मेरे पति अपने मित्र के यहाँ द्वारिकाधीश के यहाँ जाएंगे लेकिन जाकर कुछ मांगेंगे नहीं। इसलिए सुशीला ने क्या किया, एक फटे से चिथड़े कपड़े में 4 अलग अलग चावल मुट्ठी, 4 मुट्ठी अलग अलग प्रकार के वो लाकर रखी है कि ताकि जब द्वारिकाधीश खोल कर देखेंगे कि भेंट लाया है मेरा मित्र, तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि कितनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल लाया, वो भी अलग अलग प्रकार के, मतलब जरूर घर में अन्न का भी अभाव है, इतनी गरीबी है। तो वहां मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा।
मेरे पति को कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। सुशीला ने बड़ी चतुराई से काम लिया और 4 मुट्ठी तंदुर लिए और पोटली को बगल में टांगे सुदामा जी, और जैसे जाने लगे तो सुशीला दरवाजे पर, द्वार पर, दहलीज में आकर खड़ी है। दहलीज में आकर खड़ी हो गई। ध्यान से सुनना, कई ग्रंथों में लिखा है कि सुदामा जी को द्वारका तक जाने में और द्वारका से वापस आने में 3 महीने लगे थे, और इन 3 महीने तक सुशीला उनकी पत्नी दरवाजे की दहलीज में खड़ी रही। ना सुशीला ने एक अन्न का दाना खाया, ना सुशीला ने एक बूंद जल की पी। 3 महीने तक खड़ी रही। ये सुशीला का पातिव्रत धर्म है। और मेरी माँ, एक बात याद रखना, हमारे भारत में ऐसी ऐसी पतिव्रता पातिव्रत नारियां हुई हैं कि 3 महीने तो क्या, उन्होंने 14 साल तक इस पातिव्रत धर्म के कारण अपनी शक्ति को, अपने नारी धर्म को दिखाया है। कौन है जानते हो? 14 साल उर्मिला। कौन है? उर्मिला। अगर आप लोग कहें तो 5 मिनट उर्मिला का प्रसंग सुनाए आपको। कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठाकर बताएं जरा। तो सुनिए, बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का, जब जैसे ही वनवास की खबर लगी कि 14 साल के लिए वन में जाना है, तो उस समय लक्ष्मण जी अपने घोड़ों को नहलाने के लिए सरयू नदी लेकर गए हुए थे। और जैसे ही लक्ष्मण जी को पता ये बात चली कि भैया राम को 14 साल का वन हो गया है, वनवास, तो घोड़ों को वहीं सरयू नदी में छोड़ करके लक्ष्मण जी दौड़े भागे और आकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए। भैया आप 14 साल के लिए जा रहे हैं, अगर आपने मुझे लेकर नहीं गए तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा, अतः आप भी मुझे लेकर चले चलो। मेरे राम ने लक्ष्मण जी को उठाया, दोनों हाथ पकड़ और कहने लगे कि लक्ष्मण मैं जरूर ले चलूंगा तुझे, लेकिन पहले तू सबसे पहले अपनी माँ से आज्ञा लेकर तो आ जा। और लक्ष्मण चल दिए हैं अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए। अब लक्ष्मण और सुमित्रा संवाद बहुत बड़ा है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कभी अगर अवसर मिला तो श्री राम चरित्र के पावन प्रसंग को कहने का तो बड़े विस्तार पूर्वक हम फिर कहेंगे आप लोगों के समक्ष। यहाँ पर सुमित्रा से अपनी माँ से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो ये देवी उर्मिला हाथ में एक दीपक, एक थाली लेकर उसमें दीपक जल रहा है और फूलों की माला है कि आज मेरे पति 14 साल के लिए बन जा रहे हैं, तो एक माला पहना करके मैं उनका स्वागत, उनको विदा करूंगी और इसी दीपक से आरती उतारूंगी। और एक कमरे में ऐसी खड़ी हैं, आसपास और भी देवियां खड़ी हैं, लेकिन ये वीर लक्ष्मण जो है बगल से अपनी पत्नी उर्मिला के बगल से निकल जाते हैं, लौट कर और पलट कर नहीं देखते, ना तो रुकते हैं। अगल बगल जो खड़ी थी और भी महिलाएं, वो देवियां वो हंस कर कहने लगी कि भगवान सबको सब कुछ दे देना, लेकिन उर्मिला के जैसा सुहाग किसी को ना देना। उर्मिला क्या कहती है? उर्मिला कहती है कि पति मेरा जा रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, ये उर्मिला के शब्द हैं। उर्मिला ने क्या कहा? उर्मिला कहती है, अरे भैया आज तो देखो, आज अगर पति घर से सुबह बाहर निकलता है तो 10 बार अपनी पत्नी को कान में कहकर जाता है कि मैं शाम को 6 बजे तक या रात की 9 बजे तक घर आ जाऊंगा। 10 बार बता के जाता है पत्नी को, और अगर नहीं आ पाए तो दूसरे दिन बासे मुँह तेरे ही दर्शन करूंगा आके। लेकिन ये वीर लक्ष्मण देखिए 14 साल के लिए जा रहे हैं, 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी पलट करके और अपनी पत्नी को नहीं देखा जाते। क्या कह रही है उर्मिला? उर्मिला कह रही है जो व्यक्ति जो प्राणी अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को बार बार मुड़ मुड़ कर पलट कर देखता है, वो व्यक्ति ना तो परिवार की सेवा कर सकता है, न राष्ट्र की सेवा कर सकता है, न समाज की सेवा, न ईश्वर की सेवा कर सकता है।
ये उर्मिला के शब्द हैं। और उर्मिला कहती है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो आज मैं सौगंध खाती हूँ रघुवंश की और सौगंध खाती हूँ अपने मांग के सिंदूर की। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो ये दीपक ऐसे ही जलता रहेगा, इसमें एक बूंद घी की या तेल की नहीं डालूंगी। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो ये माला ऐसी हरी भरी बनी रहेगी, इसलिए मुरझाएगी कुमलाएगी नहीं। है मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत, तो 14 साल तक मैं एक दाना अन्न का, एक बूंद जल की नहीं पीऊंगी और न अन्न का खाऊंगी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है माँ देवी उर्मिला ने। और 14 साल बाद जब मेरे पति वापस आएंगे तो यही माला पहनाकर मैं उनका स्वागत करूंगी और इसी दीपक से उनकी आरती उतारूंगी। ऐसे ही जलता रहेगा ये दीपक, अगर मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत है तो। अब देखिए, अगर उर्मिला, मैं आप लोगों से कहूं कि जो राम राज्य की जो संकल्पना है वो पूरी की पूरी उर्मिला के कंधों पर ही आधारित थी। लेकिन राम कथा के वाचकों, बहुत से राम कथा के प्रवक्ता होते हैं तो वो सबके लिए तो महाराज बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये सीधी सादी बेचारी उर्मिला के बारे में कोई दो शब्द भी अच्छे से नहीं बोलता, बल्कि पूरी राम राज्य की संकल्पना उर्मिला के कंधों पर ही आधारित है। उर्मिला यदि चाहती तो ये कह देती कि राम जी को वनवास हुआ है, उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ जा रही हैं, तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो मैं उनकी पत्नी हूं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। अगर ये अयोध्या के कोर्ट में ये दावा पेश कर देती उर्मिला, तो मुझे लगता है कि जजमेंट जो है जो आता वो उर्मिला के पक्ष में ही आता। लेकिन धन्य है उर्मिला, ये प्रतिज्ञा लेकर उर्मिला जो है कमरे में कक्ष में बैठी है। और ध्यान से सुनिएगा, बात यहाँ पूरी छिपी हुई है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी गए उत्तर दिशा में हिमालय, और पर्वत ही लेकर के जब आ रहे थे हनुमान जी महाराज, तो भरत जी ने नंदी ग्राम में रहते, ऊपर देखा तो भरत जी ने बाण मारा एक, और जैसे ही बाण छोड़ा तो बाण जाकर हनुमान जी को लगा। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए और नीचे गिरे और उनकी समाधि लग गई। श्री राम का नाम सुनकर भरत जी दौड़कर आए और कहने लगे, हे कपि तू कौन है, अपनी नेत्र खोल, आंखें खोल। हे कपि तुझे प्रभु श्री राम की सौगंध है, तू अपने नेत्र खोल, आंखें खोल। और जैसे ये बात कही तो हनुमान जी महाराज ने नेत्र खोलकर कहने लगे भरत जी से कि मैं हनुमान हूँ और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, ये बाण लगा है, और अगर सूर्य उदय के पूर्व यदि में नहीं पहुंचा, औषधि उनको देनी है तो उनके प्राण चले जाएंगे। जैसे ये सुना भरत जी ने कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लक्ष्मण जी को बाण लग गया, तो भरत जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, बंधुओं की भरत जी के रोने की आवाज सुनकर के, उनके करुण क्रंदन को सुनकर पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया। तीनों रानियां आ गई, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा दौड़ी दौड़ी आई। और माँ कौशल्या कहती है, भरत क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो इतनी जोर? भरत कहने लगा, माँ आज अयोध्या का भाग्य फूट गया माँ, मेरी वजह से भैया राम को 14 साल का वनवास हुआ, मेरी वजह से पिताजी स्वर्गवासी हो गए, उनके प्राण नहीं बचे, आज मेरी ही वजह से लक्ष्मण के प्राण संकट में हम। कौशल्या मैया ने जैसे ये सुना तो कौशल्या मैया कहती है, हनुमान जाकर कह देना राम से, अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो राम कभी अपना चेहरा अपनी कौशल्या को नहीं दिखाएगा, अगर लक्ष्मण को कुछ भी हुआ तो राम कभी अपनी सूरत नहीं अयोध्या में दिखाएगा मुझे, क्योंकि लक्ष्मण को खोने वाला राम मुझे पसंद नहीं है। लोग कहेंगे पत्नी के लिए अपने भाई को खो करके आ रहा है, लेकिन पीछे माँ सुमित्रा खड़ी थी, तो सुमित्रा मैया तुरंत आगे आती है और कहती है, हनुमान बेटा हनुमान, तू राम से ये मत कहना जो बड़ी माँ ने कहा है, ये शब्द जाकर मत कहना, बल्कि हनुमान तू मेरे राम से ये कहना कि अगर लक्ष्मण के प्राण चले भी गए, अगर उसे कुछ हो भी गया तो चिंता नहीं करेगा, परवाह नहीं करेंगे मेरे राम। अभी मेरा एक सपूत और बैठा है अयोध्या में, शत्रुघ्न, पीछे मैं उसे भेज रही हूँ और शत्रुघ्न आएगा और मेरे राम उसके साथ रावण को आदि का संहार करके मेरी बेटी जानकी को बढ़िया प्रेम से अयोध्या लेकर के आएंगे, मैं स्वागत करूंगी, मैं सम्मान करूंगी।
सुमित्रा के वचन सुनकर के सब लोग, पूरा अयोध्या इकट्ठा हो गया। वहां केवल एक देवी नहीं आई है। कौन नहीं आई है? उर्मिला। उर्मिला उसी कमरे में बैठी दीपक की थाल लिए। ध्यान देना, मैया कौशल्या आती और कौशल्या जी उर्मिला से कहती है, बेटी उर्मिला जाकर तू हनुमान से एक बार मिल ले बेटी, तेरे पति के प्राण संकट में है। हनुमान से एक बार जाकर मिल ले। उर्मिला मुस्कुराती हुई कहती है, माँ आप कैसे कह रही हो माँ कि मेरे पति के प्राण संकट में है? माँ ये देखो, ये दीपक, इसमें 14 साल होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये दीपक ऐसे ही जल रहा है, इसमें एक बूंद घी की नहीं डाली, एक बूंद तेल की नहीं डाली मैंने। और माँ ये माला देखो ऐसी हरी भरी बनी है। अरे माँ मैंने 14 साल से एक अन्न का दाना, जल की एक बूंद ग्रहण नहीं की मैंने। और माँ आप कह रहे मेरे पति के प्राण संकट में है। अरे माँ जिस व्यक्ति का, जिस प्राणी का मस्तक परमात्मा की गोद में रखा हो, उसके प्राण कैसे संकट में हो सकते हैं? कौन कब काल आकर उसे ले जा सकता है? इसकी गोद ही परमात्मा, इसकी मस्तक ही परमात्मा की गोद में रखा है। और देखिए बात हुआ भी यही, जब लक्ष्मण जी अब वापस आए तो वही माला पहनाकर उर्मिला ने स्वागत की थी, और उसी दीपक की थाल से, उसी दीपक से जो है आरती उतार कर स्वागत की है। तो कहने का भाव है बंधु कि मैया आप लोगों के धर्म में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। तुम्हारे देश में तो ऐसी ऐसी पातिव्रत्य धर्म को निभाने वाली नारियां हुई हैं, जिन्होंने अपने हिंदू संस्कृति, जिसने सनातन संस्कृति को, मर्यादा को बचाने के लिए, अपने नारी सम्मान को बचाने के लिए, उस नारियों के आदर्श को संसार को दिखाने के लिए एक बहुत ही बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। इतना बड़ा धर्म है आपका। और हमारे सनातन संस्कृति में तो सदैव नारियों का सम्मान किया गया है भैया। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस परिवार में नारी का आदर होता है, नारी का सम्मान होता है, उसी घर में लक्ष्मी रहती, उसी घर में सारे देवी देवता वास करते हैं। और जिस घर में नारी का अनादर होता है, नारी को बेइज्जत किया जाता है, नारी का सम्मान नहीं होता, उस घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है। सारे देवी देवता उस घर का त्याग कर देते हैं। ये बात मैं नहीं, वेद कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं। तो आइए उसी प्रसंग में हम वापस चलते हैं। सुदामा जी चले हैं द्वारका की ओर, और जाते जा रहे हैं, और मन में मेरे ठाकुर जी का, मेरे श्याम का बड़ा ही सुंदर स्मरण करते हुए जा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नौकर रख लो सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख लो सांवरे, हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो, नौकर रख लो सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख लो सांवरे, हमको भी एक बार। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। हो बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। हो बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। श्री राधे। जरा ताली बजा लो। नौकर रख लो सांवरे, हमको भी एक बार। नौकर रख लो सांवरे, हमको भी एक बार। तेरे काबिल नहीं होता ना, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं हूँ काना, फिर भी काम चला लेना। जैसा ही हूँ तेरा
बिसरा देना। ओ जैसा भी हूँ तेरा हूँ गुण अब गुण बिसरा दे। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा होगी, वो मेरा सुधरेगा परिवार। नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार। नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। श्री राधे। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे, मेरी क्या औकात है। और तेरी सेवा मिल जाए तो किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहना। मानूंगा तेरा कहना। ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ इकरार। अच्छा ये बताओ कौन कौन नौकर है मेरे ठाकुर जी का? मैं तो पक्का वाला नौकर हूँ भैया। आप लोग बताओ, आप लोग नौकर नहीं है क्या? मुझे लगता है सब बाप बन के आए ठाकुर जी के। जो बेटे बन के आए वो उठा ले हाथ, जो बाप बन के आए बिल्कुल ना उठाए। और बढ़िया जो इस भजन के माध्यम से अर्जी लगाएगा चरणों में, वो सच्ची में नौकर बन जाएगा। और जो नौकर बन जाएगा उसको पेमेंट बहुत तगड़ी मिलती है। उठाओ दोनों हाथ और गाओ मेरे साथ। अरे नौकर रख लो सावरे हमको भी एक बार। नौकर रख लो सावरे हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना। मेरा सुखी रहे, मेरा सुखी रहे, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख लो सावरे हमको भी एक बार। नौकर रख लो सावरे हमको भी एक बार। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। 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 बोले सांवरिया से की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।